मनुष्य के साथ साथ स्थान का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दो स्थान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी ने पूर्व में भी श्री शिव महापुराण, श्री राम कथा, गणेश पुराण, श्री लिंग पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, नवाह और तो और महाराज श्रीमद् भागवत, जिसका कि आप हमें अवसर प्रदान करने के उपरांत एक नहीं, दो और नहीं, तृतीय बार आपने हमको अवसर प्रदान किया और उस भक्ति को देखकर, उस भाव को देखकर, आपके प्रति हमारी निष्ठा को देखकर हम इस व्यासपीठ से आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी भक्तगणों को इस व्यासपीठ से हम बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य जो साधक है, उपासक है, से ईश्वर के साथ साथ, प्रभु के साथ साथ, आराध्य के साथ साथ भक्तों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे ब्राह्मण कर्म करते हैं तो आपका संबंध कराते हैं आपके आराध्य से, इसी प्रकार भक्त भी आपका संबंध कराते हैं आपके आराध्य से। ये ठीक है। आप यदि किसी स्थान पर आशीष हो, विराजमान हो, तो होता क्या है कि आप जिस स्थान पर विराजमान हो, उस स्थान से आप और आपके आराध्य की जो दूरी है वो थोड़ी कम होती है। जो भक्त हैं उनकी थोड़ी अधिक, लेकिन इस स्थान पर भी पहुंचाने वाले आपको हैं कौन? वो भक्त शिरोमणि ही हैं, वो श्रोता ही है। इसीलिए बारंबार हम प्रत्येक स्थान और प्रत्येक स्थान के साथ साथ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रत्येक बार हम वर्णन करते हैं कि आप सभी भक्तजनों को, आप सभी श्रद्धालुओं को, कथा प्रेमियों को इस व्यासपीठ से बार-बार दंडवत प्रणाम। पूर्व में अब हम सभी ने श्रवण किया था एक बार लिंग महापुराण। आज पुनः आप सभी भक्तों के भावानुसार, आप सभी के कृपा प्रसाद से हमको ये अवसर प्रदान हुआ है कि आज पुनः आप और हम देवादिदेव महादेव अवगढ़दानी कैलाशी अविनाशी भूत भावन के इस पवित्र महापुराण का श्रवण करेंगे, जिसका क्या बोलते हैं हम, जिसे आप और हम बोलते हैं लिंग महापुराण। कहा जाता है और वर्णन भी है ये कि यदि आप शिव महापुराण का आयोजन अनुष्ठान कहीं करा रहे हैं तो उसके उपरांत आपको लिंग महापुराण अवश्य कराना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि उसी समय, उससे कुछ समय उपरांत कराएं, किंतु कराएं अवश्य। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो शिव महापुराण की पोथी जो होती है, वो वर्णन जो होता है, वो अपूर्ण माना जाता है। ऐसा हम स्वयं अपनी ओर से नहीं, अपितु शास्त्रों में वर्णन दिया है, उसी के अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि भोजन ग्रहण कराते समय किसी को, किसी अतिथि को जो आपके घर में आया है, परिवार में आया है, और आप उसे भोजन ग्रहण करा रहे हैं, तो भोजन कराने के उपरांत जिस प्रकार से आपको कर्तव्य है कि आप उन्हें जल भी प्रदान करें। भोजन ग्रहण करने के उपरांत अतिथि जल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार भैया यहाँ वर्णन आता है कि शिव महापुराण के उपरांत 1 वर्ष या 2 वर्ष जब भी आपके पास समय हो, क्षमता हो आपके पास, उस समय आपको अवश्य ही कराना चाहिए। क्या? लिंग महापुराण।
तभी ये पूरक माने जाते हैं दोनों एक दूसरे के। इसका कारण क्या है, आवश्यक क्यों है, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है भैया कि ये दोनों ही शिव महापुराण की पोथी में यदि हम जाएं, वहाँ हम यदि देखें तो हमें क्या प्राप्त होता है कि वहाँ देवाधिदेव महादेव की महिमा है, वहाँ पे उन्हीं के चरित्र का वर्णन है। और लिंग महापुराण जो है इसमें क्या है, इसमें भी देवाधिदेव महादेव की महिमा है, उनके चरित्र है। किंतु देवाधिदेव महादेव लिंग महापुराण की पोथी में वर्णन आता है भैया कि यहाँ पे जो वर्णन आते हैं वो सभी लिंगायत रूप में आते हैं, इसीलिए इसका नाम लिंग महापुराण है। और इसीलिए शास्त्र वर्णन करता है कि शिव महापुराण के उपरांत लिंग महापुराण अवश्य कराना चाहिए। शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पुराणं लिंग संगीतम् पठतां श्रुवतां चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। अब आप और हम पुराण का वर्णन श्रवण करेंगे, जो कि पढ़ने और सुनने वाले जो भी हैं शास्त्र वर्णन करता है। इस लिंग महापुराण को श्रवण करने वाला और वर्णन करने वाला दोनों ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। देवाधिदेव महादेव ने अग्निलिंग में स्थिर होकर के अग्निकल्प की कथा को, अग्निकल्प की कथा का आश्रय लेकर धर्म आदि की शुद्धि के लिए जिस लिंग पुराण का उपदेश किया है, उसी लिंग महापुराण का आज आप और हम वर्णन श्रवण करेंगे, जो कि दो भाग है। यदि देखा जाए तो लिंग महापुराण के, जैसा कि पूर्व में आप हम सभी ने वर्णन श्रवण किया था, इसके दो भाग हैं। एक भाग है जिसे कि पूर्व भाग कहा जाता है, द्वितीय जो है वो है उत्तर भाग। 11,000 श्लोक हैं इस लिंग महापुराण में। अनेक प्रकार के उपाख्यानों से भैया विचित्र प्रतीत होने वाला ये लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी है, जो कि सभी पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। इसकी रचना शास्त्र वर्णन करता है। फागुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मणों को यदि दान किया जाए भक्ति पूर्वक, तो ऐसा जो साधक है, उपासक है, जो भक्त शिरोमणि हैं, वो जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्रदान कर लेते हैं। देवाधिदेव महादेव के इस लिंग महापुराण को आप और हम आज श्रवण करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है, आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस के साथ साथ यदि देखा जाए तो महात्म्य का विषय है। आत्मवत् सर्वभूतानां हितायैव प्रवर्तनम् अहिंसेसा समाख्याताया चात्मज्ञान सिद्धिदा। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवर्त, सदैव उनके हित की कामना करते हुए जब मनुष्य होता है, उसे आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। भोगेन तृप्तिर्नैवास्ति विषयाणां विचारतः तस्माद् विरागः कर्तव्यो मनसा कर्मणा विराग। विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति कभी न हुई है और ना ही कभी होगी। इंद्रियों की तृप्ति सदैव बढ़ती ही जाती है, वो कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही रहती है।
इसलिए विचार पूर्वक मन, वाणी तथा कर्म से भोगों के प्रति मनुष्य को विरक्ति का भाव रखना चाहिए। ये नहीं है कि यदि आपकी कोई एक कामना पूर्ण हुई, एक इच्छा पूर्ण हुई, तो आप द्वितीय कामना को उत्पत्ति करें, द्वितीय कामना को आप जन्म दें अपने हृदय। ज्ञानम धर्मोद्वम साक्षात् ज्ञानाद् वैराग्य संभवः, वैराग्यात् परमं ज्ञानम परमार्थ प्रकाशकम्। धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? धर्म से। यदि आप धर्म कर रहे हो, धार्मिक कोई कार्य कर रहे हो, तो ज्ञान स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। साक्षात ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है। जब धर्म से ज्ञान पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से परमार्थ प्रकाशक परम ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान के अनुसार व्यवहार में प्रवृत्ति होने लगती है। इसीलिए सदैव धार्मिक कार्य करने चाहिए। नित्य जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भी कीजिए, लेकिन उन कार्यों को इस प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से कि उनमें धर्म की छवि। एकमेव तु गन्तव्यं सर्वमित्रसृज्यं वेजनम्, एकमेव तु भोक्तव्यं तस्मात् सुकृतमाचरेत्। न होनं प्रस्थितं कश्चित् गच्छन्तु मनो गच्छत्, यदनेन कृतं कर्म तदेनमनुगच्छति। अर्थात सभी लोगों को छोड़ करके जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को अकेला ही संसार जगत से जाना होता है, अकेला ही अपने कर्मों का भोग भोगना होता है, इसी प्रकार उत्तम आचरण करना चाहिए हमें, जिससे कि हमें कर्म का भोग भोगने में कोई आपत्ति न हो, मृत्यु के बाद हमें कोई कष्ट उत्पन्न न हो। मृत्यु के समय प्रस्थान करने वाले इस जीव के पीछे पीछे कोई नहीं जाता है। सभी जो भी जाते हैं वो मात्र कहाँ तक जाते हैं? शमशान। इस जीव के द्वारा जो कर्म किया गया होता है वही इसके साथ जाता है। चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए या बुरा कर्म कीजिए, जाएगा आपके साथ क्या? वही जो आपने किया है उस कर्म का, वो कर्म आपका है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्मों को सदैव सर्वोपरि बताया गया है। चक्षुःपूतं चरेन्मार्ग वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। जैसे भली भांति नेत्र से अच्छी प्रकार से इन नेत्रों से देख कर भी मार्ग पर चलना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि जोश है आज शरीर में तो प्रत्येक राह पर हम चलाए मान रहे हैं, ना। भली भांति सोच समझ कर नेत्रों से देख कर, नेत्र कौन से? ज्ञान दृष्टि। नेत्र भी दो होते हैं, एक ज्ञान दृष्टि होती है और दो ये नेत्र होते हैं जो कि हमारे शरीर के, आपके और हमारे स्थित है। वस्त्र से पवित्र किए गए, वस्त्रों से तो हम पवित्र हो जाते हैं, किंतु वस्त्रों के साथ साथ हमें हृदय से भी पवित्र रहना चाहिए। सदैव जल जो ग्रहण करते हैं उसे भी हमें छान कर पवित्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए और सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए।
और मन से पवित्र प्रतीत होने वाले आचरण को हम सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यतीनामासनं वस्त्रं दण्डातं पादुके तथा माल्यं च शयनस्थानं पात्रछायां च यत्नतः यज्ञोपकरणां च न स्पृशेत् पदेन च देवद्रोहं गुरुद्रोहं न कुर्यात् सर्वयत्नतः। लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है यतियों सन्यासियों के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊं, माला, शयन स्थान, पात्र, छाया के यज्ञ के उपकरण जो भी हैं, इनको कभी भी हमें पैरों से नहीं स्पर्श करना चाहिए। देवताओं से, आराध्यों से और उनके साथ साथ गुरुजनों से कभी भी हमें द्रोह नहीं करना चाहिए। इसका पूर्व भले वहां सदैव हमें ये अपने हृदय में स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रखने के साथ साथ हमें इनका पालन करना चाहिए। लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी जो है भैया, जैसे कि जिस प्रकार पका हुआ फल वायु के द्वारा जब वायु प्रवाहित होती है तो वृक्ष हलता है, वृक्ष जब हलता है तो वृक्ष के हिलने से वह फल क्या होता है, स्वतः ही टूटकर गिर जाता है। उसी प्रकार भगवान सदाशिव के नमस्कार से, देवादिदेव महादेव के नमस्कार से, स्वतः ही सभी मात्र नमस्कार से लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है कि मात्र देवादिदेव महादेव के नमस्कार से मनुष्य के समस्त पाप जो हैं वो स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। मात्र किससे? मात्र नमस्कार करने से। यथा वृक्षात् फलं पक्वं पवनेन समीरितं नमस्कारेण रुद्रस्य तथा पापं प्रणश्यति। जैसे वृक्ष पर फल लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक समय आया कि वह पक गया और अनायास ही वायु प्रवाहित हुई तो वृक्ष हिला और वृक्ष के हिलने से, वायु के प्रवाहित होने से, वृक्ष के हिलने से और वह पका हुआ फल जो है वो गिर जाता है। उसी प्रकार यहाँ लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है नमस्कारेण रुद्रस्य तथा पापम प्रणश्यति। इसी प्रकार भैया मात्र नमस्कार करने से देवादिदेव महादेव को मनुष्य के सभी पाप जो हैं स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। ऐसी दिव्य मंगलमयी महिमा है इस लिंग महापुराण। अविमुक्तं परम क्षेत्रं जंतूनां मुक्तिदं सदा सेवेत सततं दीवान विशेषान् मरणान्तिके। बुद्धिमान व्यक्ति को, मनुष्य को सदैव मुक्ति देने वाले उत्तम अविमुक्त क्षेत्र काशी में विशेष रूप से मरण काल में वास करना चाहिए। अविमुक्त नगरी कही गई है देवादिदेव महादेव की काशी विश्वनाथ की नगरी काशी। ये तो स्थान का प्रभाव है जो कि इस स्थान पर इतने श्रोतागण विराजमान है। अन्यथा लिंग महापुराण की पोथी में हमने देखा है सदैव कि अन्य किसी गाथा का वर्णन यदि किसी स्थान पर हो रहा है तो वहाँ हजार हैं श्रोतागण, और यदि उसी स्थान पर
लिंग महापुराण का श्रवण किया जाए तो भैया वहाँ पे भक्तगणों की संख्या कम हो जाती है थोड़ी। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें घर गृहस्थी की वार्तालाप नहीं होती। इसमें जो मातृ वर्णन आते हैं वो लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी में लिंगों के आते हैं। लिंगों के साथ साथ प्राणायाम, साधना, योग, तप आदि वर्णन इसमें आता है। नमो रुद्र